तो सज्जन कौन? राम सजीवन। ये कुमति सुमति दो प्रकार की होती है। इसी कुमति सुमति को सज्जन और दुर्जन मान लो, दोनों अंदर हैं। कुमति और सुमति वाले पर हमने बहुत बार एक बात बताई, पुनः बताते हैं। राम सजीवन जो कुमति का मालिक होता है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देता, जो सुमति का मालिक होता है उसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। और सज्जन दुर्जन, ऐसे ही सज्जन दुर्जन होता है। सज्जन दूसरों को सुख देने में, आहा, सज्जन से सज्जन मिले दो दो बातें हों, पर दुर्जन से दुर्जन मिले तो दो दो लातें हों। तो सज्जन से मिलेंगे, प्रेम की बात करेंगे, दूसरों को दुख देख नहीं सकते। लेकिन एक बात और है, राम सजीवन, दुर्जन अपनी आदत नहीं छोड़ता, पर सज्जन को भी अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे पागलो, तुम अगर सज्जनता पर जीते हो, तुम्हारे अंदर सज्जनता है, कोई तुम्हें धन्यवाद दे या ना दे, पर तुम्हें अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। एक आदमी था, आहा, वो कभी भी जाता था सबको नमस्कार करता था, नमस्कार भैया नमस्कार, लेकिन उसका सामने वाला पड़ोसी बेकार था। जैसे ही ये नमस्कार करता था वो गाली देता था, चूंकि वो न्यूजीलैंड का था। वो गाली देता, टाका नहीं का पड़ोस, तो वो गाली देता, ये नमस्कार करता, वो गाली देता, ये नमस्कार। तो एक आदमी ने समझाया, अरे भाई कितने मूर्ख आदमी हो, वो रोज रोज तुम्हें गाली देता, तुम रोज रोज नमस्कार करते। उसने बड़ा गजब का जवाब दिया जो तुम लोगों के काम का है, मेरे पागलो। उसने कहा, भैया जब वो गाली देने की बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो हम नमस्कार करने की अच्छी आदत कैसे छोड़ दें? है? तो राम सजीवन, ये सज्जनता और दुर्जनता अंदर है, बाहर नहीं है। इसीलिए तो विभीषण जी लंका में भी पुज गए। पुज कैसे गए? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने विभीषण को सज्जन माना। आपके अंदर सज्जनता है, यही सनहटी करियो पहचानी, साधु ते हो ना कारज। ऐसे सज्जन पुरुष से मिलने में कोई हानि नहीं है, ये हनुमान जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हनुमान जी, कितना अच्छा सूत्र है। मेरे पागलो, हनुमान जी से यदि तुम मिलना चाहते हो तो एक सूत्र है, अंदर सज्जनता को प्रकट कर लो, हनुमान जी खोजते हुए तुम्हारे द्वार पर। आप एक बात बताओ, विभीषण क्या भारत आया था? बोलिए, विभीषण भारत आया क्या? विभीषण ने अपना बोर्ड टांगा कि आई एम विभीषण? नहीं। कोई एडवर्टाइजमेंट किया? नहीं। विभीषण लंका में घूम भी नहीं रहा। कर क्या रहा? अपना काम कर रहा। काम क्या है? राम 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 राम, सज्जनता करना, दूसरों का भला करना, दया करना, राम राम का भजन करना, यही विभीषण कर रहा। और परिणाम क्या हुआ? उसे हनुमान जी के पास जाना नहीं पड़ा, हनुमान जी को खोजते हुए विभीषण के घर आना पड़ा। यदि सज्जनता अंदर होगी तो मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी खोजते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। और देखो, विभीषण को पहले कौन मिले? पहले हनुमान जी मिले, और फिर कौन मिले? राम जी। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया बिनु पैसारे, राम दुआरे। हनुमान जी महाराज राम जी के दरवाजे पर रहते हैं, तो पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले। मेरे पागलो, ये सूत्र है। हम लोग हैं आत्मा, हनुमान जी है महात्मा, राम जी है परमात्मा। पर परमात्मा कब मिलेगा? जब महात्मा मिलेगा तभी तो परमात्मा मिलेगा। और महात्मा कब मिलेंगे? जब तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाए। ऊपर से सैटेलाइट सिग्नल भेजती है, हाँ या ना? आप लोग तो पढ़े लिखे विज्ञान के लोग हो। सैटेलाइट ऊपर से सिग्नल भेजती है, पर सिग्नल कहां पर? जहां पर रिसीवर होता वहीं रिसीव्ड होते। भेजती वो सब जगह है, सैटेलाइट की केंद्र के सामने में जहां रिसीवर होता वहीं वो सिग्नल रिसीव्ड होते हैं। ऐसे ही मेरे पागलो, हनुमान जी का नाम है अंजनी पुत्र पवन सुत। बहुत से लोग कहते हैं हमें हनुमान जी से मिलना है। अरे मेरे पागलो, हनुमान जी से मिलना क्या? हनुमान जी तो मिले मिलाए हैं, पवन पुत्र हैं हनुमान जी, और पवन के रूप में है हनुमान जी। तुम सज्जनता अंदर ले आओ, हनुमान जी स्वतः तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ये सूत्र है।
अच्छा एक बात बताओ, आहा, भोजन के बिन कितने दिन रह सकते तुम लोग? 10 दिन रह सकते? 5 दिन तो रह सकते, हाँ या ना? अच्छा ठीक। पानी के बिना कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन तो रह सकते। अच्छा, और हवा के बिन 1 मिनट नहीं रह सकते। 2 मिनट को हवा बंद कर दी जाए, हवा खिसक जाएगी। 2 मिनट को हवा बंद कर दी जाए, हवा खिसक जाएगी। कोरोना में थोड़ी सी हवा बंद भई थी, अच्छे अच्छों की हवा खिसक गई, अच्छे अच्छे अमीरों की हवा खिसक गई। मेरे पागलो, हवा के बिना रहा नहीं जा सकता। और हवा का एक पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हमें एक पत्रकार मिले, बहुत पढ़े लिखे थे वो। हम तो स्कूल को पीछे हो पढ़ते रहे, पर वो बहुत पढ़े लिखे थे। बोले आपके हनुमान जी कहां तक की अर्जी लगा सकते हैं? हम कहा जहां तक हवा है वहां तक की। इसके बाद में तुम मिलना, सो हम बात करें, क्योंकि उसके बाद तुम्हें भी नहीं रहना, हमें तो रहना ही नहीं है। जय बजरंगबली की।